हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पेन किलर मेडिसिन के बारे में और सीखेंगे उनका बेसिक यूज़, कौन से अलग अलग कंडीशंस के अंदर आप ये पेन किलर मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। साथ में जानेंगे उनके साइड इफ़ेक्ट और प्रॉपर जानकारी देंगे आपको ये वीडियो लेक्चर के अंदर एकदम सरल भाषा में। तो पेन किलर की जिनको हम दर्द निवारक दवाइयाँ कहते हैं, तो जानते हैं उनके बारे में डिटेल में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। थैंक यू फॉर बी इन 2 lakh फैमिली ऑफ फार्मारोक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारोक्स के ऐप पर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए कि पेन किलर मेडिसिन को एनाल्जेसिक भी कहा जाता है, कि जैसे यहाँ पे टाइटल है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक मतलब कि ऐसी दवाइयाँ कि जो पेन किलर्स के तौर पे काम करती है और उनका मेन कॉन्सेप्ट होता है एनाल्जेसिया अचीव करना। एनाल्जेसिया कि जिसको हम सिंपल समझे तो रिलीफ फ्रॉम पेन, कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पेन होता है, पेन सेंसेशंस वगैरह होता है, तो उसमें से रिलीफ देने का काम करता है ये मेडिकेशंस की, जिनको इसीलिए कहा जाता है पेन को किल करने वाली मेडिसिन, दैट इज पेन किलर। एनाल्जेसिक ड्रग्स एक्ट इन ए वेरियस वे ऑन ए पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे जो बात है कि ये एनाल्जेसिक दवाइयाँ जो हम कहते हैं पेन किलर दवाइयाँ है, तो वो काम कैसे करती है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है कि जिससे हमें अलग अलग सेंसेशन होते हैं, कि जब हमारी नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करती है तभी हमें हमारे बॉडी के कौन से एरिया के अंदर पेन हो रहा है, कहाँ पे पेन हो रहा है, वो तब भी पता चलेगा कि ये न्यूरॉन्स जो है वो अच्छे से काम कर रही है, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। और समझो कि नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता तो उस वक्त हमें पेन के सेंसेशन नहीं होते। तो एनाल्जेसिक दवाइयाँ क्या करती है कि स्पेशली अफेक्ट करती है ये नर्वस सिस्टम के ऊपर, और दोनों टाइप की नर्वस सिस्टम की, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या फिर पेरिफेरल। और जो पेन के सेंसेशन जो हमारे ब्रेन तक जाते हैं कि जिससे हमें पता चलता है, तो उसको कम करके अपनी एक्शन देती है। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनेस्थेटिक्स विच टेम्परली अफेक्ट एंड इन सम इंस्टेंसेस कंप्लीटली एलिमिनेट द सेंसेशन। कि एनेस्थेटिक्स दवाइयों से ये पेन किलर्स कंप्लीटली अलग है, बिकॉज जो एनेस्थेटिक्स जो हम की बात करें, तो जो एनेस्थेटिक या फिर जो एनेस्थेसिया जो कहा जाता है वो शॉर्ट टाइम के पीरियड के लिए ही दी जाती है, कि जब पेशेंट्स की कोई सर्जरी वगैरह होती है तो उस वक्त टेम्पररी पेन सेंसेशंस को कम करने के लिए एनेस्थेटिक्स जो है वो दिए जाते हैं, कि उस जब तक सर्जरी होती है, कोई ऑपरेशन होता है, तब पेशेंट को कुछ पता ना चले, इसलिए एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं। बट ये जो पेन किलर है वो आपको काफ़ी लंबे समय तक जो पेन होता है उसमें से रिलीफ देता है, और यहाँ पे पेशेंट को अनकॉन्शियस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर जागरूक अवस्था में ही पेशेंट जो है वो पेन में से जो है वो कम्प्लीटली रिलीफ उनको मिलता है। तो हाउ दे वर्क, किस तरह से ये काम कर दे, तो डिफरेंट पेन किलर वर्क इन ए डिफरेंट वे, कि अलग अलग पेन किलर का काम अलग अलग तरीके से होता है। कि जैसे कि कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में है, कि जैसे कि आइबुप्रोफेन है और एस्पिरिन, कि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के क्लास हम मेनली कहते हैं। एंड ये क्या करता है, पेन तो कम करता ही और साथ ही साथ जो हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग होता है, सूजन वगैरह होती है, उसको भी कम करके अपनी एक्शन देते हैं। Mild opiate painkillers such as codeine work by blocking the pain messages in our brain and spinal cord। फिर जो माइल्ड ओपिएट्स जो हम कहते हैं, जैसे कि ये कोडीन का जो एग्जांपल हम लेते हैं, तो कोडीन क्या करेगा कि जो ब्रेन तक मैसेज जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जाते हैं, तो वो मैसेज जो होते हैं पेन रिलेटेड वो ब्लॉक कर देगा। ब्लॉकिंग द पेन मैसेजेस इन आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास समझो कि मैसेज ही नहीं जाएंगे पेन रिलेटेड, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ पे पेन हो रहा है। तो इस तरह से ये पेन किलर मेडिसिन्स दवाइयाँ काम करती है। तो एनाल्जेसिक्स आर ए मेडिसिन्स दैट आर यूज्ड टू रिलीव द पेन।
पेन को रिलीव करती है, जिनके कारण उनको पेन रिलीवर मेडिसिन भी कहा जाता है। एंड टेक्निकली द टर्म एनाल्जेसिक रिफर्स टू ए मेडिकेशन दैट प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम पेन। ये पॉइंट खास समझिए, एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि रिलीफ फ्रॉम पेन विदाउट पुटिंग यू टू स्लीप और मेकिंग यू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कि आपको जो है वो ऐसा नहीं होता कि जो एनास्थेसिया के अंदर कॉन्शियसनेस आपकी चली जाती है, या फिर पेशेंट को अच्छे से सुला देते हैं कि जिससे उसके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है, कोई सर्जरी होती है, उसको पता नहीं चलता। बट यहाँ पे जो पेन किलर्स काम कैसे करती है कि आप जो है वो प्रॉपर कॉन्शियस ही होते हैं और बिना सोए डायरेक्टली आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो पेन के जो सेंसेशन है वो कम पहुँचते हैं, जिसके कारण आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बॉडी के अंदर पेन हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से ये पेन रिलीवर्स जो है वो बिना किसी पर्सन को अनकॉन्शियस किए डायरेक्टली जो है वो अपनी एक्शन देते हैं। तो पेन रिलीवर्स आर ए मेडिसिन दैट रिड्यूस और रिलीव द हेडेक, सॉर मसल्स, आर्थराइटिस और अदर एचेस एंड पेन। की जितने भी अलग अलग पेन्स होते हैं कि लाइक आपको सर दर्द हो रहा है, सॉर मसल्स की मसल्स के अंदर भी समझो कि पेन हो रहा है आपको, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है कि जो जॉइंट्स वगैरह है, बॉन्स वगैरह के अंदर आपको पेन वगैरह हो रहा है कि जो जॉइंट्स होते हैं बॉन्स के वहाँ पे सूजन है, इन्फ्लामेशन है, ईयर के अंदर पेन हो रहा है, टीथ के अंदर कोई पेन हो रहा है, तो सभी के इलाज के अंदर ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एंड देयर आर मैनी डिफरेंट पेन मेडिसिन एंड ईच वन हैव ए एडवांटेज एंड रिस्क। सभी के कुछ एडवांटेज भी है, सभी के कुछ रिस्क भी है। सम टाइप ऑफ पेन रिस्पॉन्ड बेटर टू सर्टेन मेडिसिन देन अदर। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ मेडिसिन जो है वो अपनी एक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से देते हैं और सभी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि जो हम जानेंगे आगे लेक्चर के अंदर। तो एनाल्जेसिक मतलब कि पेन किलर, रिड्यूस द पेन। तो उसके एग्जांपल हम देखें तो पेरिफेरली एक्टिंग मतलब कि बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है वहाँ पे जो इनकी एक्शन रहती है, जैसे कि सैलिसाइलेट्स के अंदर एस्पिरिन है एंड डायफ्लूनिसल। तो ये दोनों सैलिसाइलेट्स है कि जो पेन किलर के तौर पे काम करते हैं। फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर आइबुप्रोफेन आता है कि जिसके ब्रूफेन टैबलेट काफ़ी फेमस है, कीटोरोलक है, नेप्रोक्सेन है और एसिटामिनोफेन मतलब कि जो हम यूज़ करते हैं वो पैरासीटामोल। फिर सेंट्रली एक्टिंग कि जिसके अंदर ये वीक नार्कोटिक्स मेडिसिन जो होती है, कुछ के कोडीन कहा जाता है, ऑक्सीकोडोन है, हाइड्रोकोडोन वगैरह, फिर ट्रामाडोल करके है, मॉर्फिन है। बट ये सब मेडिसिन बहुत ही कम यूज़ होती है। ज़्यादातर जो पॉपुलर हम कहें तो ओवर द काउंटर डायरेक्टली आपको मिल जाती है, वो है ये पेरिफेरली एक्टिंग एनाल्जेसिक मेडिसिन्स। तो नॉन ओपियोइड के अंदर हम देखिए तो सबसे पॉपुलर है पैरासीटामोल। सम ऑफ दिस आर अवेलेबल ओवर द काउंटर और ऑन फ्रॉम फार्मासिस्ट के डायरेक्टली फार्मासिस्ट से आप उनको परचेस कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। और पैरासीटामोल की जो आपको पता है कि जो फीवर में भी यूज़ होता है और साथों साथ वो एनाल्जेसिक भी काम करते थे, मतलब कि एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दोनों एक्शन है पैरासीटामोल के पास। नॉन स्टेरॉइडल के अंदर हम देखिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर तो एस्पिरिन है, नेप्रोक्सेन है, आइबुप्रोफेन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं कि जो ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्टली आपको ये मेडिसिन मिल जाते हैं। फिर बात करें एसिक्लोफेनेक की जो वो भी एक नसेड क्लास का भी मेडिकेशन है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड इट वर्क बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स दैट कोज द पेन एंड इन्फ्लेमेशन। कि पेन और इन्फ्लेमेशन की जो हम बात करते हैं सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी अलग अलग केमिकल मैसेंजर्स होते हैं कि जो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि ये जगह पे पेन हो रहा है, उसके सेंसेशन, तो उसको ब्लॉक करता है मेडिसिन्स। और साथों साथ जो पेन एंड इन्फ्लेमेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो मेडिएटर्स होते हैं उनकी भी एक्टिविटी को कम करता है कि जो रेडनेस एंड स्वेलिंग वगैरह करते हैं। तो इस तरह से ये एसिक्लोफेनेक की जो टैबलेट की जो सस्टेन रिलीज भी टैबलेट भी आते हैं और ये टैबलेट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ पेन किलर। तो उसके बाद बात करें डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल के जो कॉम्बिनेशन में टैबलेट आते हैं, फिनेक प्लस करके जो ये ब्रांड है रेनबेक्सी का।
तो ये क्या करेगा कि डाइक्लोफेनेक तो आपको पता है कि पेन रिलीवर है सबसे पॉपुलर, वो भी स्वेलिंग को कम करता है एंड जॉइंट स्टिफनेस वगैरह जो होता है और उसके कारण होने वाला पेन कि जो आर्थराइटिस के अंदर मेनली होता है तो उसको भी ये कम करता है। तो डाइक्लोफेनेक एंड एसिक्लोफेनेक दोनों जो है वो सिमिलर मेडिकेशन से। उसके बाद बात करें तो कंपाउंड पेन किलर्स, दिस इज व्हेन टू डिफरेंट ड्रग आर कंबाइन इनटू वन, दो अलग अलग मेडिसिन एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में है। जैसे कि डाइक्लोफेनेक के साथ यहाँ पे पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में है, फिर यहाँ पे कोडिन फॉस्फेट के साथ कॉम्बिनेशन में है पैरासीटामोल के 15 मिलीग्राम जितना कोडिन फॉस्फेट है और बाकी का 500 मिलीग्राम जो है वो है पैरासीटामोल। तो ये एग्जांपल आपने देख लिया, तो ये भी एक पॉपुलर पेन किलर के तौर पर काम करता है। फिर बात करें तो कंपाउंड पेन किलर्स के अंदर ही जो कोडामोल करके है, तो कोडामोल में आप समझो तो एक जो है वो उन्होंने ओपियोइड एनाल्जेसिक लिया है कि जो कोडिन है, और बाकी का जो हम देखें तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में से पैरासीटामोल जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो पेन रिलीवर्स कौन से अलग अलग कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हैं कि समझो कि आपको मसल्स पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उस वक्त भी ये यूज़फुल रहेंगे। हेडेक हो रहा है मतलब कि सर दर्द हो रहा है, सॉर थ्रोट की कंडीशन है और गले में आपको पेन वगैरह हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे सूजन वगैरह है, तो ऐसे सिम्टम्स को भी ये ट्रीट करता है। ईयर के अंदर आपको पेन हो रहा है, टीथ पेन हो रहा है एंड बैक पेन, तो ये सभी टाइप के पेन के अंदर काफ़ी पॉपुलर साबित होते हैं। तो इनके जो कॉमन इंग्रेडिएंट हम देखें तो पेन रिलीवर ड्रग्स के जो कॉमन इंग्रेडिएंट की जो सॉल्ट कंपोजिशन उनके देखें तो एसिटामिनोफेन की जिनके अंदर पैरासीटामोल मेनली रहता है, आइबुप्रोफेन की जिसके बारे में हमने स्टडी की थी कि ब्रूफेन के जो टैबलेट्स आते हैं, नैप्रोक्सेन के जिसका एलिव करके ब्रांड नेम काफ़ी फेमस है, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक एंड डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये सभी हो गए आपके लिए पॉपुलर एनाल्जेसिक और ये रहे उनके अलग अलग यूज़ की मसल्स पेन, हेडेक, सॉर थ्रोट, ईयर पेन, टीथ पेन एंड बैक पेन, ये सभी कंडीशंस में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर पेन किलर्स के मेडिसिन की जो टैबलेट के अलावा हम देखें तो अभी मार्केट के अंदर पॉपुलर जो हम देखें अलग अलग जो फार्मा कंपनीज हैं उनके स्प्रे भी अब बना रही है कि जैसे कि आपने ये वॉलिनी प्लस वाला स्प्रे देखा होगा, फिर मूव का भी अब स्प्रे जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, फिर वॉलिनी का ये पेन रिलीफ स्प्रे देख सकते हैं, फिर ये सिप्ला का ओमनी जेल करके आप यहाँ पे स्प्रे देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग जो स्प्रे की जो एरोजोल कंटेनर्स के अंदर ये अवेलेबल होते हैं मेडिसिन्स कि वो भी एक पेन किलर स्प्रे के तौर पे काम करते हैं। उसी तरह से आपने जो देखा होगा तो कॉम्बी फ्लेम के अब जेल्स वगैरह भी अवेलेबल हैं कि कॉम्बी फ्लेम के जेल के टैबलेट्स तो आते ही है कि जो सनोफी बनाता है, तो टैबलेट भी अवेलेबल है। फिर जीएसके का जो प्रोडक्ट है आयोडेक्स, तो आयोडेक्स के अब अल्ट्रा जेल भी अवेलेबल है कि जो पेन किलर का काम करते हैं। फिर पेन केयर जेल आती है, क्विक रिलीफ, हर्बल रेमेडीज़ भी उसके अंदर मिक्स होती है। फिर वोविनी जेल कर भी अवेलेबल है कि जिसके अंदर डाइक्लोफेनेक रहता है, लिंसीड ऑयल, मिथाइल सैलिसाइलेट, मेंथॉल जेल वगैरह उसके अंदर होती है। फिर वॉलिनी का तो जेल आपको पता ही है और ये मूव का प्रोडक्ट। अब बात करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं आपके बॉडी के ऊपर, तो सबसे पॉपुलर साइड इफ़ेक्ट्स हम देखें तो ये मेडिसिन से कई बार आपको एडिक्शन होता है कि अगर आप लंबे समय तक पेन किलर्स लेते कि 7 दिन या फिर उससे ज़्यादा दिन तक समझे कि आपने पेन किलर लिए, तो वो आपको करवा सकते हैं एडिक्शन कि आपको फिर वो लेने का मन होगा कि भले पेन नहीं है आपकी बॉडी के अंदर तो भी आपको वो मेडिसिन खाने का मन होगा, मतलब कि अब आपके अंदर एडिक्शन हो चुका है। फिर एडिक्शन के बाद समझो कि आप कंटिन्यूसली 30 डेज तक उनको यूज़ करते हैं तो वो रिडक्शन इन ब्रेन मैटर, बिकॉज ये मेडिसिन की जो असर ये है कि पेन के सेंसेशंस कम करवाती है कि ब्रेन में से जो रिलीज होने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को कम करके ये मेडिसिन काम करती है। तो ज़्यादा यूज़ करने से रिडक्शन हो सकता है ब्रेन के मैटर्स के अंदर। फिर समझो कि आप और एक्सेसिव यूज़ करते हैं 180 डेज तक, तो हायर चांस ऑफ डिप्रेशन
कि आप जो है वो डिप्रेशन में जा सकते हैं कि अगर आप उसको 6 महीने या फिर उससे भी ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यूसली यूज़ करते। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स जानना ज़रूरी है। फिर दूसरे साइड इफ़ेक्ट हम देखें तो सैडेशन कि नींद आना, फिर ब्रीथिंग स्लो हो जाना, डिपेंडेंस ये आ सकती है, टॉलरेंस हो सकता है आपके बॉडी के अंदर, एडिक्शन हो सकता है उसका। फिर दूसरे जो जीआई ट्रैक के ऊपर हम साइड इफ़ेक्ट देखें तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको, नोज़िया जैसा फील हो सकता है, वॉमिटिंग। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होती है पेन किलर मेडिसिन से। तो ये था स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द पेन किलर मेडिसिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।